र व्यंजन के साथ ऊ और ऊ की मात्रा का रूप किस तरह का होता है, इस चीज को लेके बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ना कंफ्यूजन बना रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। जब हम र व्यंजन के साथ अगर लघु ऊ को मिलाते हैं तो इसकी जो मात्रा है वो इस तरह से लगाई जाती है, यानी हम र में इस तरह से इसे लगाते हैं और ये हमारे छोटे ऊ के साथ र का रूप होता है। और जब हम र व्यंजन के साथ अगर हम बड़े ऊ को मिलाते हैं, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो इसकी मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं गोल गुंडी करके। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिसके अंदर गोल गुंडी होके मात्रा लगती है वो र के साथ दीर्घ ऊ होता है, और जहां पर ये ठीक इस तरह से लगता है वो र के साथ छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको लिखते समय कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे पहला शब्द है गुरु। गुरु शब्द को जब यहाँ पर लोग लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप में, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो है गुरु शब्द जो कि आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षक के लिए, यानी जो अर्थ आप शिक्षक के रूप में उसका ले रहे हैं वो अर्थ उसका नहीं रह जाएगा। इस गुरु का अर्थ हो जाएगा चालाक या धूर्त से, चालाक या धूर्त, ठग जिसे हम कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा चालाकी करता है। अब यहाँ पर जो आपका र के साथ छोटा ऊ है, इसमें आपको कुछ शब्दों को याद रख लेना है। जैसे शब्द आ जाता है आपका पुरुष, कभी भी बड़ा ऊ नहीं होगा, ये पुरुष होगा, पुरुष नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे जैसे शब्द है वरुण, अगर वरुण शब्द आप लिख रहे हैं तो इसमें छोटा ऊ रहेगा। अगर आप लिख रहे हैं तरुण तो तरुण शब्द में आपका छोटा ऊ रहेगा। अगर आप लिख रहे हैं करुण, करुण शब्द में आपका छोटा ऊ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लिख रहे हैं गरुण तो गरुण शब्द में भी आपका ये छोटा रहेगा। तो आपको ये याद रखना है। बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे जिनमें हम गलतियां करते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मान लो अगर शब्द है हमारा रूप, तो रूप शब्द में बड़ा ऊ रहेगा, हम इसे रूप नहीं रूप बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए शब्द होता है हमारा रूख, ये रूख, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस रूख का मतलब होता है सूखा हुआ पेड़, ठीक है। तो सूखे हुए पेड़ को रूख कह देते हैं। वहीं अगर हम इसको छोटा ऊ लगा दें तो इसका मतलब रुख हो जाता है, और रुख का अर्थ हो जाता है रुझान, यानी किस ओर रुझान है, किस ओर रुख है।